हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने टिकट प्रक्रिया आरंभ की हुई है। आवेदन प्रक्रिया मांगे गए थे, जिनमें 90 विधानसभा सीटों पर करीब 2600 से ज़्यादा नेताओं ने टिकट की दावेदारी ठोकी है। लेकिन खास बात है कि कुमारी सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 सीटों पर इनडायरेक्ट रूप से प्रत्याशी का ऐलान मंच से ही कर दिया है। हालांकि तमाम बातें कही जा रही थी कि अब की बार कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी का जो ऐलान होगा, हर एक विधानसभा सीट के लिए सर्वे निर्धारित किया जाएगा, नियम निर्धारित किए जाएंगे और उसी के आधार पर कांग्रेस हाईकमान टिकट का फैसला करेगा। अगर कांग्रेस हाईकमान टिकट का फैसला करता है तो हरियाणा के नेता मंच से किस तरह टिकटों के लिए घोषणा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां सैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने हिसाब से मंच से ही इशारों में अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। आप भी देखिएगा किस प्रकार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरी विधानसभा सीट को लेकर डॉक्टर रघुवीर कादियान के लिए क्या कुछ कहा है। हरियाणा को संविधान तो बचा लिया आपने, एक किला तो फतेह कर लिया आपने, अब दूसरे किले पर चढ़ाई करने की बारी है। संविधान तो बचा लिया, अब हरियाणा को बचाने की बारी है। ठीक बात है ना? तो भाई अब हरियाणा को बचाने की लड़ाई है और उसमें हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरी से यहां से जैसा रिकॉर्ड लोकसभा में बना है, वैसा रिकॉर्ड बेरी में विधानसभा में भी डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भी आप बनाने का काम करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरी विधानसभा से डॉक्टर रघुवीर कादियान को जिताने की बात कही है। सीधी बात है कि जब प्रत्याशी होंगे तभी वे जीतेंगे, तो यानी कांग्रेस से उनकी टिकट दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोषणा कर दी इशारों में इनडायरेक्टली रूप से। और उसी प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस प्रकार से गन्नौर विधानसभा सीट को लेकर घोषणा की। जब गन्नौर में कुलदीप शर्मा के चाय पानी के प्रोग्राम में पहुंचे तो साफ तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी देखिएगा। पंडित कुलदीप शर्मा जी ने मेरे को चाय पे बुलाया था, तब ने जनसभा कर दी। तो एक बात बताओ, जिस दिन ये पंडित जी मेरे को जनसभा में बुलाएंगे तो उस दिन क्या करूँगा? बात तो सारी दीवान जी ने बता दी। आज तो देखो चाय पीने आया था, हाजी लगा दो, आप सबके दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। एक बात कह के जा रहा हूँ, मेरी मानोगे? देखो पिछली बार कसर छोड़ दी तुमने पंडित कुलदीप शर्मा की थोड़ी सी, अब कोई कसर नहीं छोड़नी है। जो आपने देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्नौर से पंडित जी के लिए काफ़ी कुछ कह गए कि पिछली बार आप लोगों ने गलती की, अब की बार मत करना, पंडित जी को जिताना, यानी टिकट पक्की कर गए। और उसके साथ साथ कुमारी सैलजा की यात्रा जब नारनौंद विधानसभा सीट में गई तो वहाँ पर खचाखच भीड़ जो है पहुँची हुई थी। भीड़ को देखकर कुमारी सैलजा गदगद हो गई और जो डॉक्टर अजय चौधरी जो उनके खासम खास है, विश्वसनीय नेता के तौर पर कुमारी सैलजा के ये माने जाते हैं और पहले भी कुमारी सैलजा ने विभिन्न पद इनको दिए हुए थे। कुमारी सैलजा ने साफ तौर पर कहा कि पिछली बार गलती की, अब की बार मत दोहराना और डॉक्टर अजय चौधरी का विशेष तौर पर ध्यान रखना। कहीं ना कहीं उनकी बातों से, उनके इशारों से इनडायरेक्टली रूप से उन्होंने जनता के बीच में यही मैसेज दिया कि उनकी तरफ से डॉक्टर अजय चौधरी प्रत्याशी के तौर पर फाइनल है। हालांकि जो सर्वे की बात कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि हर एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जो है कोटे के हिसाब से टिकट नहीं बांटेगी, जो जीत सकता है उसे ही टिकट देगी और इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आते आते तमाम बड़े बड़े नेता विधानसभा वाइज जब जाना शुरू किया है और वहाँ पर जब भीड़ देखकर अपने खासम खास नेताओं को इनडायरेक्टली रूप से जिस प्रकार से मैदान में उतारा है, इससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से प्रत्याशियों व टिकटों का ऐलान होना है, उसमें हरियाणा के नेता
जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और हरियाणा के नेताओं की ही ज़्यादा तौर पर कांग्रेस हाईकमान ध्यान देगा और उन्हीं के मुताबिक टिकट देगा। तो आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है, क्या मंच से इस प्रकार से इनडायरेक्ट रूप से इशारों के माध्यम से टिकट का ऐलान करना क्या सही है? आपको क्या लगता है किस विधानसभा सीट से कांग्रेस को किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।